चलिए मैं ही बताता हूँ। मैं सवेरे आज जा रहा था मंदिर की तरफ, तो रास्ते में एक यूजुअल जो शॉर्टकट रास्ता है वो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है। पीयूष ने एड्रेस किया, कुछ आप बात करना चाहें पहले आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप करिए सर। शिकायतें जो हम कर रहे होते हैं मैं अपनी देख रही थी, तो मैंने कहा मैं आई विल शेयर, आप प्लीज करिए। यस, ओके। सो जो शॉर्टकट है और यूजुअल रास्ता है उस पे क्या है कि पिछले 1 साल से पुल बन रहा है, और वो रास्ता मतलब है तो चालू था, लेकिन इतना स्मूथ भी नहीं है कि कार लेके आप आराम से वहां से निकल जाए। सो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्या होगा, साला 2 साल हो रहे रास्ता बंद पड़ा है ना। सो ये जो बात है ये क्या है, सामने आके पेड़ा कैसे पकड़ेंगे, सामने पकड़ेंगे। ये बात क्या है, कोई एक जना फटाफट डिस्क्राइब करे, थोड़ा सा अपन फास्टली इन्वॉल्वमेंट अपना रखें। ये एक तरह से कंडेमनेशन हुआ कि आपने एकदम से ऐसे बात कर ली, यू कंडेमिंग थिंग्स। ठीक है, और भी कुछ? देखिए ये मैंने एक कंप्लेंट की है ना, कंप्लेंट हाँ, कंप्लेंट करना कोई जरूरी नहीं कि हम मुंह से ही शिकायत करें, हम वैचारिक स्तर पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सो जो अभी इतने सारे क्वेश्चन आंसर अपन कर रहे हैं उसका मकसद मेरा सिर्फ यही समझना और समझाना है कि हम शिकायत कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं किसी को, तो मुंह से बोल कर रहे हैं ऐसा ही जरूरी नहीं है। अगर हम वैचारिक तौर पे अपने मन में भी ऐसा कर रहे हैं तो वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। सो थैंक यू। अब पीयूष जी आप क्या कह रहे थे? जस्ट एक पॉइंट क्लियर करने के लिए ये सारा डिस्कशन था। वही पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कई बार हम कैसी कैसी शिकायतें करते हैं। जैसे कल मैंने जो है वो हमारे यहाँ पे मिठाई आई हुई थी, तो वो मिठाई खाते खाते भी मैंने अपने आप से ही शिकायत की। मैंने खा ली पूरे अच्छे तरीके से, और खाने के बाद में मुझे एकदम लगा कि अरे यार ये यूं ही ले आते हैं और बिल्कुल देखो खाई जा रहा है, इतना कितना बेकार है। तो मतलब वो भी एक मेरे हिसाब से शिकायत ये है कि हम जो चीज कर रहे हैं, तो ये चीज मैं शेयर करना चाह रही थी कि इतनी छोटी छोटी बातों में हम शिकायत कर रहे होते हैं, बट क्योंकि हम जादू पढ़ रहे हैं तो हम इवेल्युएट कर पाते हैं हाथों हाथ, तो हम चेंज करते हैं उसको उसी समय। हाँ, खुद से भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो शिकायत ही कर रहे हैं। परमिशंस में अपन कहते हैं ना, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, है ना, तो मैं खुद को माफ कर देता हूँ। ये जो अफर्मेशंस अपन करते हैं कि इसीलिए करते हैं कि वैचारिक स्तर पे भी कोई शिकायत का मौका अपने को नहीं देना, और चाहे वो खुद के प्रति है तब भी वो शिकायत है। खुद का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब आई डोंट लव माई सेल्फ, है ना। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, देखो ये कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरी तुलना में, या कितना स्मार्टली बोल लेते हैं मेरे से, तो बात ही नहीं होती। या तो मेरे को कई बार अपन सोचते हैं मैं तो नोट सामने रखता हूँ तभी बात कर सकता हूँ, विवेक जी को देखो धनाधन बोले ही जा रहे हैं। तो ये वैचारिक कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन ही है, और ये नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर डालता है। ओके एनीवन, अब बात तो अभी भी उन्हीं से करेंगे आगे जिन्होंने कल का चैप्टर नहीं पढ़ा है। कितने लोग हैं? सर का हैंड रेज है सर। है जी, भवानी जी का हैंड रेज है। अभी अब अपन थोड़ा आगे चलेंगे, नहीं तो एक ही टॉपिक नॉलेज करे जाएंगे। सो कितने लोग हैं जिन्होंने कल का चैप्टर नहीं पढ़ा है पर उनसे बात का जवाब देंगे वो कि वो किराए के मकान में रहते हैं। कल का चैप्टर मतलब जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब यही है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर, चाहे आपने आज सवेरे पढ़ा है या कल दिन में पढ़ा है, क्योंकि आज इस सेशन में आने से पहले तो चैप्टर पढ़ ही लेना होता है। सर अभी तो ग्रुप में मैसेज था कि 9th चैप्टर पढ़ना था। 9वां दिन, 9th चैप्टर नहीं, 9वां दिन का, हाँ 9th चैप्टर जो अपन 9 की जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 9 तो इट इज अट्रैक्टिंग मनी ना, वो बिल्स वाला है चैप्टर, धन का चुंबक। उसी में ही है, उसी में ये बात पूछ रहे हैं जो सर पूछ रहे हैं। हाँ, तो आज 9वां दिन ही कर रहे हैं ना, धन का चुंबक ही तो कर रहे हैं। जादुई तत्व तो कल अपन ने कर लिया था। हाँ, आज तो अपन नवा जादू तो 9th की बात ही मैं कर रहा हूँ। 9th जिन्होंने कल पढ़ा नहीं या आज सवेरे भी नहीं पढ़ा अभी तक, उनसे बात कर रहे हैं। किराए के मकान में रहने वालों से बात कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट वांट टू नो। गौरी पारिक, पीयूष, साकेत मित्तल जी किराए के मकान में, अनीता सूर्यन, नीता सत्यानी, अभिषेक यादव, जूही जी अग्रवाल। ओके, सो कैसा लगता है आप लोगों को किराए के मकान के अंदर? कई बार फील होता होगा ना कि काश कब अपना घर होगा, है ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रीम है अपना घर बनाना। यस, ओके। सो घर बनाने का सबसे आसान तरीका हाउसिंग लोन आज की तारीख में। एंड कौन कौन लोग हैं जिन्होंने चैप्टर अगेन पढ़ा नहीं अभी तक, उन्हीं से बात हो रही है।
वो हाउसिंग लोन को लेके परेशान है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, अब उसकी किस्तें चुकाने के लिए या कब चुकेगा, इस तरह की परेशानी जिनको है। एक बार सारे हैंड डाउन कर दें प्लीज, या फिर मेरे को होस्ट बना दें। अनीता जी और सूही जी, हाउसिंग लोन की किस्तों को लेकर जो परेशान है उनसे बात हो रही है ना, जूही अग्रवाल जी, स्वाति, संदीप, सुमन शेखावत, ओके, हर्ष। लोन की परेशानी बिल्कुल स्वाभाविक है ना, लेकिन लोन को लेकर अगर हम परेशान है तो हाउसिंग लोन की बात करते हैं या किराए के मकान की बात करते हैं, तो दोनों स्थिति में अगर हम उनसे परेशान है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, है ना। और आगे की अगर अपन बात करें तो हाउसिंग लोन या किराए के मकान को लेके भी बात तो धन की हो रही है, तो किराया दे रहे हैं तब भी धन जा रहा है, और हाउसिंग लोन हमने लिया हुआ है तो ब्याज दे रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं, वो भी धन हमारा जा रहा है। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि कब मेरा मकान होगा, देखो हर महीने मेरे को 10,000 रुपए की या 20,000, 25,000, 50,000 जो भी किराया देना पड़ रहा है, मेरा किराया जा रहा है ना। जिनको भी ऐसा लगता है वो अपने आप से धन को दूर भगा रहे हैं, न कि धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी बात ये किस म्यूट है तो सर आप म्यूट हो गए। ओके, हाँ जी, किसको समझ में आ रही है बात कि हम अपने आप से धन को दूर भगा रहे हैं अगर हम किराया देते वक्त अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो, है ना। सर मैं कुछ बताना चाहूंगी, मैं स्वाति जयपुर से। जी बताइए। सर जब हम सीक्रेट हम जब पढ़े नहीं थे तब ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में डबल डबल जगह पैसा जा रहा है हमारा, लेकिन आफ्टर सीक्रेट पढ़ने के बाद मन में बहुत कुछ चेंजेस आया है, और तब से ऐसा नहीं हो रहा है फीलिंग। तब से यही लग रहा है कि हमारा मकान जल्दी बन रहा है और हम बहुत जल्दी मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, और हर बार हम यही बोल रहे हैं, और ऊपर से हम बोल रहे हैं कि हमारा जो लोन्स है बहुत आसानी से चुक जा रहा है, हम इजीली दे पा रहे हैं उनको। और उसके बाद जो माइंड में एक प्रेशर थी वो लगभग घट चुका है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, हम धन को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात कर रहे हैं कि धन को अट्रैक्ट अगर हमको करना है तो किराया देते वक्त भी, हमारी एक सेशन में हम पहले बात भी कर चुके हैं ना, धन का संबंध या क्या नाम था उसका, तो उसके अंदर अपन ये बात भी कर चुके हैं कि जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमको उस पेमेंट के प्रति अपने को ये फील करना है कि ये पेमेंट सामने वाले के लिए बहुत अच्छा एक संसाधन साबित हुए, उसकी जिंदगी में इससे बहुत अच्छे अच्छे कुछ काम हुए, उसके बहुत सारा ये पैसा काम आए। लेकिन आज हम उससे भी थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं कि अगर किराए का मकान आपको देने वाला कोई व्यक्ति जो आपसे आज किराया ले रहा है नहीं होता, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति किराए के मकान नहीं दे रहे होते किसी को भी, तो आज कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर होते कि नहीं होते। कृतज्ञता हमको इस बात की फील करनी है कि किराया देते समय कि देखिए कितना मैं भाग्यशाली हूँ, या ये व्यक्ति कितना सौजन्यता रखता है कि इसने अपना मकान बनाया और अपना सुख त्याग के, खुद के घर में रहने का सुख त्याग कर या किसी भी कारण से मेरे को मकान इसने किराए पे दिया, और मैं आज एक अच्छी सी स्थिति में सुखमय जीवन, ठंड में धूप में बचाव का जीवन, बारिश के अंदर बचाव का जीवन, नहीं तो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में या फुटपाथ पे भी तो रह ही रहे हैं ना। किस तरह से मैं एक भाग्यशाली हूँ, एंड जो किराया हम पेमेंट करते हैं उस समय ये खुशी हमारे को फील होनी चाहिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को ये सुविधा मिली हुई, सुख मिला हुआ है। अब आपने क्या किया, जो आपकी जेब से पैसा जा रहा है उस समय जो तकलीफ हो रही है उसको आपने मिटा दिया, या एक अदृश्य शिकायत हो रही थी उस शिकायत को आपने हटा दिया, और अब आप किस फीलिंग पर आ गए हैं कि आपको कितना अच्छा सा लग रहा है कि आप किराया दे रहे हैं। किराया देना भी अच्छा लग सकता है, ये कितना अच्छी बात हो गई। तो कंप्लेंट हट गई और एक विचार के रूप में आप सकारात्मक स्थिति पे आ गए, और अब आप पैरेलली अपना खुद का मकान भी अट्रैक्ट करने लग गए हैं, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, मकान बना के किराए पे देना बहुत अच्छी बात है ना, या एक उपकार है, और जब आप अच्छी चीज सोचेंगे तो आपकी तरफ अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी।
इसी तरीके से जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउसिंग लोन की बर्डन भी, जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बस ठीक है लोन ले लिया, हर महीने किस्त सैलरी में से जा रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है ना, तो ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये लोन चुक जाए। कुछ लोगों को हर महीने अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं, उसमें से डिडक्शन देखते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट का पार्ट देखते हैं और उनको लगता है यार कितना सारा पैसा बेकार चला, है ना। तो उनके साथ भी यही बात होती है, उनको ये सोचने की जरूरत है कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस बैंक नहीं होते तो आज कितने सारे लोग जो बेघर रह रहे हैं, क्या मैं भी उनके अंदर शामिल नहीं होता। एंड हाउसिंग लोन के साथ तो एक दूसरी बात और भी समझने की है कि अगर हम मनी की जो डिवेल्यूशन एवरी ईयर होता है उसकी बात करें तो करीब करीब 10-12% से जो है अवमूल्यन हो जाता है करेंसी का हमारा। हर महीने हर साल जो हम आज 1 रुपया लिए बैठे हैं तो अगले साल वो उसकी कीमत 90 पैसे 85 पैसे ही रह जाती है। लेकिन आपने इतना ब्याज भी नहीं दिया, तो आपने अपना पैसा इनडायरेक्टली बढ़ाया या घटाया। फिर आपने इनकम टैक्स रिबेट्स ले ली और जो सुख सुविधा भोगी, और एक आपको एप्रिसिएशन भी साथ के साथ प्रॉपर्टी का मिल रहा है, और साथ में आपका एक लॉन्ग टर्म में जाके इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है। अगर आज आपको रहने के लिए घर खरीदना होता तो कितने सालों तक आपको कितना कुछ काट काट के जोड़ जोड़ के पैसा बचाना होता, और कैश पेमेंट पे तब जाके मकान मिलता। तो कितना बड़ा तकलीफ, कितने सालों की तकलीफ से हम बच गए। अब अगेन एंड अगेन बातें तो कुछ ही है, कृतज्ञता की फीलिंग लानी है और कंडेम और कंप्लेंट और क्रिटिसाइज का जो सॉरी कंपैरिजन का जो मसला है वो अपने को समझने का है। ओवरऑल बातें सारी वही की वही है, बार बार अपने वैसे ही लगेगा और लगना स्वाभाविक भी है क्योंकि है ही वही बात। पर इन सारी बातों का मकसद ये है कि हम एक कृतज्ञता की फीलिंग पर आए, और जब ऐसा होगा तो हम धन के प्रति भी कृतज्ञ हो रहे हैं, है ना। जो पैसा हम हाउसिंग लोन की किस्त दे रहे हैं, अब हमारे को तकलीफ नहीं दे रही है, वो किस्त एक अच्छी चीज लग रही है। आप अपने आरडी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ये हाउसिंग लोन भी जस्ट एक आरडी अकाउंट ही है आपका, कि आपने अपना एक अकाउंट खोला हुआ है जिसके अंदर आपको, आज आपने मान लो 1 करोड़ रुपए में मकान बनाया है, तो जब तक लोन चुकेगा वो मकान भी शायद 1.5-2 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। और आपका मनी की डिवेल्यूशन वाइज अपन बात करें तब भी आपका जो पैसा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हर तरह से तो पैसा तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, जा कहाँ रहा है। लेकिन फीलिंग हम उल्टी ले लेते हैं तो फिर हमारे साथ में स्केर्सिटी वाला या कमी वाला भावना या दौर चालू हो जाता है। सो ये बात अपने को समझने की थी कि हमको कृतज्ञता कैसे फील करनी है ना। अभी अपन जूम मीटिंग कर रहे हैं, कृतज्ञता की बात है कि नहीं। अगर ये जूम मीटिंग नहीं हो रही होती, कितना पैसा ट्रेवलिंग में खर्च हो रहा होता। आज मेरे को आपसे बात करनी होती, मान लो जयपुर भी आना होता, तो कितना पैसा ट्रेवलिंग के लिए मेरा खर्च होता, वो बचा कि नहीं बचा। टाइम वाइम की सब बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अभी अपन पैसे की बात कर रहे हैं कि धन का चुंबक हमको बनना है तो हमारे में वैचारिक तौर पे क्या परिवर्तन आने की जरूरत है। तो इस छोटी सी जूम मीटिंग के लिए भी हम कृतज्ञ हो सकते हैं ना। तो ये कृतज्ञता ही हमारे को वापस पैसा ला के देने वाली है। जब हम बिल्स पे करते हैं, बहुत सारे सिस्टम होता है घरों के अंदर कि पूरे महीने का बजट बनता है, पिछले महीने सब कुछ उधार आया होता है और सैलरी आते ही जाके सारा का सारा एक साथ सबको 1 तारीख को पेमेंट्स होते हैं, और लास्ट में क्या हाथ में बचता है, उस समय क्या फीलिंग होती है, या जब हम दे रहे होते हैं उस समय क्या फीलिंग होती है ना। सो वो फीलिंग्स अगेन हमारे को कहाँ ले जा रही होती है। अगर हम उन फीलिंग्स को कन्वर्ट कर दे तो वही चीज हमारे लिए कितनी बड़ी, किसी ने आपको उधार दिया तो कितना बड़ा भरोसा उसने आपके ऊपर किया कि नहीं किया। आपको मिला या आपसे कुछ गया, आपको कितना बड़ा भरोसा मिला किसी व्यक्ति का, तो उस भरोसे के लिए हम कृतज्ञ हुए। और उस भरोसे की कृतज्ञता के साथ में जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हमारे को तकलीफ दे नहीं होता है, पेमेंट भी हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी को कुछ जिंदगी में दे रहे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम खुद को दे रहे हैं। सो जो प्रैक्टिसेज किताब में बताई है उनकी थोड़ी सी बात करते हैं अपन, कि अब ये जो माइंडसेट हमारा है, जब भी हम पैसा देते हैं, चाहे वो लोन का देते हैं, चाहे किराए का देते हैं, चाहे वो अपन राशन पानी का देते हैं, किसी भी तरह का पैसा जब हमारे पास से जा रहा होता है तो कम से कम अच्छा, बुरा नहीं लग रहा होता, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमको बार बार लग रहा है मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरा पैसा कम हो रहा है ना। तो अगर पैसा कम हो रहा है कि स्टेट पे है, मेंटल स्टेट पर अपन है, तो फिर पैसा बढ़ेगा कैसे। सो उसी को रिवर्ट करने का ये सारा आज का प्रोसेस है, जिसमें इन्होंने बताया कि आपको जैसे ही कोई बिल मिलता है तो सबसे पहले क्या समझ लिखना है उस बिल के ऊपर, या कोई मेल के ऊपर बिल आया है तो दोनों चीज उन्होंने बताई है। बिल आया तो फिजिकल बिल है तो आप उसके ऊपर पीछे लिखिए वाह आई रिसीव्ड द मनी,
क्योंकि वो बिल आया किसके अगेंस्ट में है, आपके मनी के अगेंस्ट में, तो आपको बिल मिला है। तो पहले आपको पैसा तो पहले ही मिल गया, देना तो अब पड़ रहा है। सो रिसीव्ड द मनी, एंड जब आप उसको पे कर देते हैं तो उसके फ्रंट पे आपको लिखना है थैंक यू, आई हैव पेड द बिल, या पेड फॉर द सर्विसेज, जो भी सर्विस आपको मिली है, जो सामान मिला है उसके लिए। और अगर ये ईमेल पर आया है तब भी आपको किताब में इन्होंने जो समझाया, रेंडाबर्न ने, वो बात कर रहे हैं कि आप उसी मेल को अपने आप को फॉरवर्ड कीजिए और उसके हेडिंग के अंदर लिख दीजिए आई रिसीव्ड द मनी। ये नहीं लिखना है ये बिल है मेरा, इसकी ये ड्यू डेट। कई लोग अपने आप को फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर एक ड्यू डेट बिल की जो होती है वो लिख लेते हैं, ताकि वो बार बार उनको ऊपर दिखाई देता रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हेडिंग के अंदर आपको रिसीव्ड द मनी का टाइटल डालना है। और जब भी ऐसा करते हैं तो अगेन एंड अगेन एक ही बात है कि शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, विचार भी खाली बौद्धिक स्तर पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी चैट पे फटाफट लिखे, विचार भी इंपॉर्टेंट नहीं है बौद्धिक स्तर पर, और आपके जो शब्द हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट है क्या? एहसास। यस, एहसास। जब भी आप ऐसा विचार कर रहे हैं, जब भी आप ऐसा बोल रहे हैं, तब आपका एहसास कैसा है? मेल तो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन बस रेंडाबर्न ने किया इसलिए कर रहा हूँ, कहा है रेंडाबर्न ने इसलिए कर रहा हूँ, है ना? वो फील भी पीछे आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो फील आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो नेक्स्ट प्रोसेस इन्होंने दिया है किताब के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एज इट इज अपन शेयर करते हैं कि आप पीछे के कोई से भी 10 बिल आज कलेक्ट करें, आज करना है ना? जब हम सफर पे निकले हुए हैं तो जिस दिन जो काम करने का है वो काम हमको करने का है, तभी बात बनेगी। सो सबसे पहले आपको आज 10 बिल इकट्ठे करने हैं, चाहे वो बिल हो सकते हैं, हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मेल पे आए हुए बिल्स हो सकते हैं, एंड उनको सबको मार्क करना है, वाह आई रिसीव्ड द मनी एंड आई पेड। सो ये जब अपन करेंगे तो फिर अगेन हमारे को दोनों चीज हो कि हमारे पास पैसा था, पैसा है ना? किताब में जो ट्रांसलेशन है उसको थोड़ा सा अपन समझ कर पढ़ा करें। किताब में लिखा कि आप उस समय ये फील करें कि मेरे पास पैसा था, लेकिन अगर अपन पैसा था फील करेंगे तो अगेन गलती हो जाएगी, क्योंकि पैसा था यानी कि अब नहीं है। अब अपने को यहाँ पर बिल पेमेंट करते समय फील क्या करना है? जो पुराने बिल निकाल रहे हैं पेमेंट किए हुए, उस समय किताब में लिखा है कि मेरे पास पैसा था, ये फील करना है। एनीवन विल करेक्ट द ट्रांसलेशन? मेरे पास पैसा हमेशा रहा है। यस, मेरे पास पैसा हमेशा रहा है। वेरी गुड अरुणा जी। या मेरे पास पैसा होता है ना? मेरे पास पैसा होता है हमेशा, इसलिए तो मैं ये पेमेंट कर पाया। जो पेमेंट बिल हो चुके हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। सो ये इस तरीके की प्रैक्टिस से जो हम अपने माइंड को अबंडेंस के ऊपर लाएंगे, मेरे पास पैसा होता है, रहता है, इस बात के ऊपर लाएंगे। और जब हम पैसा देते हैं तो देते समय जो तकलीफ या शिकायत होती है उससे हम दूर हो जाएंगे, और पैसा होने का भाव हमारा आगे से आगे पावरफुल होता जाएगा। सो ये कुछ चीजें थी जो अपने को इस चैप्टर से समझने की थी। एंड अगेन जादुई पत्थर और जादुई बातें जो अभी हम कर रहे हैं, तो जादुई पत्थर कल जिन्होंने नहीं यूज किया, जादुई पत्थर और ब्लेसिंग्स के अलावा भी कुछ काम कल करना था क्या? एनीवन कैन शेयर? जादुई पत्थर, ब्लेसिंग्स, और जो रात को अपन पत्थर को हाथ में लेके ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, उसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिस जो अपने को डेली करनी है, बताई हुई है अभी तक की बातों के अंदर, वो क्या है? कोई भी शेयर करे। सर, पैसे को हाथ में लेके जीवन भर धन मिले के लिए थैंक यू बोलना है। ये काम कितने लोग कर रहे हैं? वो अपने आप को बिल्कुल पंक्चुअल और रेगुलर मान सकते हैं कि, क्योंकि ये आपको किसी भी चैप्टर के अंदर डेली प्रैक्टिस के अंदर रिमाइंडर नहीं मिला हुआ है। जो किताब में रिमाइंडर लास्ट में वर्किंग नोट्स दिए हैं उसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं है कि वो नोट आपने हाथ में लेना है जिसके ऊपर आपने लिखा है कि जीवन भर मिले धन के लिए धन्यवाद। सो ये काम भी अपने को रिमाइंड खुद को करते हुए करते रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है ना, धन चुंबक। तो बहुत ही ज्यादा प्रकाश डाला और सही में हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। लोग पर्सनली भी बहुत शेयर करते हैं किस तरीके से एकदम लाइफ चेंज हो रही है। और मैं तो बार बार वाकई में यही ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ कि एम्बे जैसी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ के अंदर है जो हमें इतनी होलिस्टिक ग्रोथ दे रही है।
है ना, मनी, टाइम, फ्रीडम के साथ साथ में ये एकदम इतनी वैचारिक स्तर के ऊपर जो हम अपने आप को रेज कर पा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। सबका साथ मिल रहा है, आप लोगों का, तिलक जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप वापस से यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सफलता के लिए फोकस। तो कोई भी 3 लोग प्लीज जल्दी से शेयर करें कि आज का उनका फोकस क्या है। कितने लोग प्लानिंग करते हैं अपने डे की, टाइम बजटिंग करते हैं, वो हैंड रेज कर सकते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। प्लानिंग एंड टाइम बजटिंग, ये 2 चीजें हमें बहुत ज्यादा सफलता की ओर लेकर के जा रही हैं। ग्रेट स्वाति, सुमन जी का हैंड रेज हुआ है। बाकी लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं क्या? अपने डे को प्लान करना बहुत जरूरी है। और अभी इंस्टेंटली भी यदि कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि उनका फोकस क्या है तो दैट इज रियली गुड। बट जिन लोगों ने प्लान किया, अपने डे को लिख चुके हैं, वो अपने डे को वो थोड़ा सा बताएं कि क्या उनका फोकस है, और पर्टिकुलरली टाइम बजटिंग के हिसाब से यदि आप कर रहे हैं तो कितने बजे क्या करेंगे, यदि ये भी बताएं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, सो हैंड रेज हुआ है। शारदा दीदी मुझे नजर आ रही हैं। दीदी आप अपना फोकस शेयर करना चाहेंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वेलकम वेलकम। थैंक्स भाभी। और मैं आज का फोकस, आज हमारा डे प्लानिंग हो गया है मॉर्निंग से ही। हमारी टीम में 8 से 10 लोग हैं। डेली हमारा रात को 10 बजे एक हम मीटिंग रखते हैं, छोटी सी 15 मिनट की। वो हमारी पूरे दिन की रिव्यू मीटिंग होती है। तो उसमें सब लोग बताते हैं कि आज पूरा दिन में उन लोगों ने क्या क्या किया। तो ये नेक्स्ट डे के लिए हमारी प्रिपरेशन हो जाती है कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। तो आज का जो हमारा फोकस है, 1-on-1 हम 15-15 मिनट्स के स्लॉट में सबसे मिलेंगे और बात करेंगे आगे के पूरे मंथ की प्लानिंग की। पहला तो ये। दूसरा, हमारा 3 से 3:30 बजे तक एक प्रोग्राम है, हमारी मीटिंग है। और कुछ पार्लर्स से हमने बात की है, वहाँ हमें फिजिकली मिलना है। इस तरीके से हमारा डे आज फिक्स है। फोकस है उस पे कि कैसे हमारे प्रमोशंस को हमें और प्रमोट करना है पार्लर्स पर जाकर। That's all. वाओ, ग्रेट दीदी, ग्रेट। तो हम लोग यदि इससे यदि समझ पा रहे हैं तो दीदी ने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया है कि आज के दिन में हमारे एक्शन क्या होने चाहिए। एवरी डे दे आर मीटिंग विद देयर टीम। प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड डोंट वेट फॉर 10 पीपल टू बी देयर इन योर टीम। यदि आपकी टीम में 2 लोग भी हैं तो आप आपस में बैठिए, हस्बैंड वाइफ मिलकर के बैठ सकते हैं यदि टीम अभी नहीं बन पाई है। लेकिन अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना प्रोग्रेस करने का एक सबसे बड़ा सूचक है। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच दीदी। रमा बंसल जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, अभिलाषा, यू वांट टू शेयर योर? मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रमा जी। मैम, आज मॉर्निंग में मुझे वॉक के लिए जाना होता है डेली। तो आज मुझे उठने में 15 मिनट्स लेट हो गया। तो आई वाज थिंकिंग जाऊं ना जाऊं, जॉइंट फैमिली है, फिर और क्या कहेंगे। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, ये फिजिकल फिटनेस की तरफ मेरा गोल है। कम ही टाइम सही, बट मुझे जाना है। एंड मैं फाइनली गई एंड एवरीथिंग इज ओके। ओके, फर्दर क्या फोकस है? एक फोकस तो ये था कि फिजिकल फिटनेस की जर्नी को हर हालत के अंदर डिसिप्लिन वे में करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चाहे उसका कुछ साइड इफेक्ट फैमिली में हो, आई विल मैनेज। कुछ दिन होता है, फिर बाकी सब एक्सेप्टेंस हो जाती है ना। यस यस। ठीक है, वेरी वेरी नाइस। सेकंड फोकस मेरा ये तो डेली चलता है कि मुझे अपने फैमिली मेंबर्स की ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किससे कितना भी आर्ग्यूमेंट हो। एंड लिटरली मैं अपने जो लर्न करती हूँ उसके बारे में अपनी सिस्टर और हस्बैंड को डेली बता रही हूँ। उसका रिजल्ट ये है कि कल मैं फोन पे अपनी सिस्टर को कंप्लेन कर रही थी तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग याद दिलाई। तो ये असर यहाँ तक हो रहा है कि जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे वो मुझे ब्लेसिंग्स याद दिला रहे। तो बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया रमा जी। और मैं आई विल कम बैक टू द पॉइंट, हमारा बिजनेस को लेकर के आज जो भी फोकस है, जो एक्शन हमने सोचे हैं, थोड़ा सा 1 या 2 लीडर्स और शेयर कर सकते हैं, देन वी विल मूव फॉर विजुअलाइजेशन एंड प्रेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग नीता जी। आई वुड लाइक टू शेयर माई फोकस। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक पूरी फॉलो थ्रू लिस्ट बनाई थी, लगभग 50-60 लोगों की वो लिस्ट थी, तो उसमें आज मैं कॉलिंग करूंगी। और सेकंड फोकस ये है कि हमारी टीम में एक बहुत डायनेमिक लीडर है, उनके साथ मुझे आज 2 सैलून जाना है पील के डेमो के लिए। और दिन के टाइम में 1 से 3 के बीच में आज जो है वही कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करनी है। और स्पेसिफिकली जो है हमारा जो प्रमोशन है, ये जो गिफ्ट हैम्पर के रूप में करवा चौथ स्पेशल हमने बनाया है, कल से हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे हैम्पर्स निकाल चुके हैं
और आज का टारगेट है कि एटलीस्ट 10 न्यू हैम्पर्स निकालने हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुमन शेखावत जी का हैंड रेज हुआ है, वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। ओके, और कोई लीडर जल्दी से, कोई भी एक लीडर यदि अपना। हेलो। हाँ अभिलाषा, वेलकम। हाँ जी दीदी। दीदी 2-3 चीजें हैं जो आज प्लान की है मैंने। फर्स्ट की जो मेरी पर्सनल लेवल पे कॉलिंग है वो है टाइम उसका 11 से 12 बजे तक 1 घंटा। एंड उसके बाद हम लोग का 2 मीटिंग्स है, एक जो लेडीज स्पेस है एवरी वेडनेसडे, एंड उसके बाद एक लाइव सेशन हम लोग कर रहे हैं जूही के साथ, जिसके अंदर हम लोग करवा चौथ स्पेशल वो लाइव सेशन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। ये 2-3 चीजें मेरी आज प्लान है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया अभिलाषा। बेस्ट विशेस टू जूही एंड एवरीवन। ठीक है जी, तो आज कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे प्रेयर करवाने के लिए? अच्छा, विनी आज अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगी, तो कम विनी, जॉइन अस। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। बट फर्स्ट मैं हैप्पी नवरात्रि भी सबको कह हाँ, रही हूँ। श्योर। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। I am a divine soul. I am a powerful soul. I am a peaceful soul. I am pure soul. मैं जो जैसा है उसे उसके स्वीकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं मुझे जो भी मिलेगा उसे उसके संस्कारों के साथ मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व मुझे शक्ति शक्ति मिलेगी। मिलेगी। शक्तिशाली परमात्मा हर पल, हर समय, हर व्यक्ति मेरे साथ है। मैं परमात्मा का ये फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे दुनिया जीवन के साथी सबसे अच्छा परिवार है। थैंक यू गॉड, मेरी एम्बे की गाड़ी चल रही है। हाँ, मेरी एम्बे की गाड़ी दौड़ रही है। मैं रोज बुक्स पढ़ती हूँ, मैं रोज सीडी सुनती हूँ, मैं रोज ऑडियो बनाती हूँ, मैं रोज ऑडियो सुनती हूँ, मैं रोज ऑडियो से आइडियाज लेती हूँ। I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond. थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God. थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone. थैंक यू विनी, थैंक यू एवरीवन। गो डायमंड। वंडरफुल डे। Thank you, गो Diamond. डायमंड एवरीवन। कुछ लोग कैमरा ऑन करें तो आई वुड टेक अ पिक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेहा नजर आ रही है मुझे ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई। यस, कुसुम जी, सुमन दीदी, रूबी भाभी महाराष्ट्र से। देखो अपन कैसे अपना बिजनेस जो है ऐसे ऑल ओवर इंडिया, हम सोचते थे, सपना लेते थे हर स्टेट के अंदर हमारा बिजनेस होना चाहिए, और आप देख पा रहे हो अभी बहुत अमेजिंग पावर है ड्रीम्स के अंदर। रश्मि जी नजर आ रहे हैं, अरुणा दीदी, सरोज जी, गार्गी, मैं वेट कर रही हूँ। एंड हियर वी गो, ब्रॉड सी डायमंड स्माइल्स के साथ। थैंक यू एवरीवन। ये अंजलि जी हैं पाली से। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। रेनू दीदी नजर आ गए थैंक यू सर, थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Go Diamond. गो डायमंड एवरीवन। Good diamond. गो डायमंड। Go Diamond. अंजलि आंटी को अभी भी मेरे जैसे थोड़ी नींद आ रही थी ना। हाँ, पता लगा उनकी फेस एकदम मेरे जैसी दिखती थी जब मैं सोने गया।